हेलो यो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का शॉर्ट हैंड बाय अनुज सर चैनल पर। तो दोस्तों आज की 27 मार्च संपादकीय डिक्टेशन में आप सभी का स्वागत है। अपनी पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए। सबसे पहले दोस्तों याद रखिए कि आप सभी को दोस्तों पूरी डिक्टेशन लिखनी है, डिक्टेशन को बीच में नहीं छोड़ के जाना है। उसके बाद आप सभी को साइड में दोस्तों ट्रांसक्राइब जरूर करना है। उसके बाद अपनी गलतियों को मिलाना है कि आपने कितनी गलतियाँ की हैं और कितना सही किया है। ठीक है, धीरे धीरे करते करते आप अपनी गलतियों को खुद देखेंगे, उसके बाद अपनी गलतियों को सुधारेंगे। मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि अपनी गलतियों को कैसे सुधारना है। ठीक है, चलिए बगैर समय को गवाए आज हम लोग डिक्टेशन शुरू करते हैं। अपना पेन कॉपी उठाइए, गेट रेडी, स्टार्ट। इस पर आश्चर्य नहीं कि पश्चिम एशिया संकट पर बुलाई गई सर्वदलीय बैठक के बाद भी विपक्ष और विशेष रूप से कांग्रेस को यही दिख रहा है कि अमेरिका, इजराइल एवं ईरान के बीच छिड़े युद्ध पर भारत सरकार की कूटनीति विफल है। इस युद्ध के पहले दिन से ही कांग्रेस भारत सरकार को कोस रही है। वह ऐसा दिखा रही है जैसा इस युद्ध में भारत की कोई भूमिका है अथवा कोई प्रत्यक्ष या परोक्ष भागीदारी है। सब जानते हैं कि भारत का इस युद्ध से कोई लेना देना नहीं, पर कांग्रेस नेता इसे समझने को तैयार नहीं। इससे भी बड़ी समस्या यह है कि वे यह चाह रहे हैं कि पश्चिम एशिया संकट के मामले में भारत सरकार को उनके कहे के अनुसार ही चलना चाहिए, पर उनके पास इसका कोई जवाब नहीं कि इस युद्ध के कारण जो ऊर्जा संकट पैदा हुआ है उसका समाधान कैसे किया जाना चाहिए। इससे इनकार नहीं कि विश्वव्यापी ऊर्जा संकट का असर देश पर भी पड़ रहा है और कहीं कहीं गैस की किल्लत भी देखने को मिल रही है। लेकिन भारत के मुकाबले कई देशों की स्थिति कहीं अधिक गंभीर है। कांग्रेस इसे समझने में के बजाय यह माहौल बना रही है कि प्रधानमंत्री की किसी गलती से देश में गैस की भारी किल्लत पैदा हो गई है और सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। यह केवल घोर नकारात्मकता ही नहीं, किसी भी मसले और यहाँ तक कि विदेश नीति पर भी एकजुटता का परिचय ना देने की जिद ही है। लगता है कि कांग्रेस के शब्दकोश में रचनात्मक सहयोग जैसा कोई शब्द ही नहीं और वह यह भी भूल चुकी है कि विपक्ष का काम सकारात्मक सुझाव देना भी होता है। कांग्रेस यह देखने को तैयार नहीं कि भारत सरकार ऊर्जा संकट को गहराने ना देने के लिए भरसक प्रयत्न कर रही है और अब कहीं अधिक देशों से
तेल और गैस खरीद के सौदे कर रही है। इसके बाद भी कांग्रेस को चैन नहीं। वह यह भी देखने से इनकार कर रही है कि ईरान की ओर से होर्मुज समुद्री मार्ग बंद कर देने के बावजूद भारत के तेल एवं गैस टैंकर वहां से निकल पा रहे हैं। यह सही है कि हॉर्मुज से उनकी निकासी सुगम नहीं, लेकिन क्या यह भारतीय कूटनीति की जीत नहीं कि ईरान भारत को मित्र देश कहकर उसके जहाज़ों को निकलने दे रहा है। कांग्रेस को यह भी बुरा लग गया कि अमेरिका और ईरान के बीच पाकिस्तान की कथित मध्यस्थता को लेकर विदेश मंत्री जयशंकर ने यह कह दिया कि भारत पाकिस्तान की तरह दलाल देश नहीं। वास्तव में कांग्रेस को केवल विरोध के लिए विरोध करने की आदत ही नहीं लग गई है। वह सरकार की आलोचना निंदा के लिए एक क्षण की देरी भी गवारा नहीं करती। उसके प्रवक्ता ने यह जाने समझे बिना पाकिस्तान को फ़ायदे में बता दिया कि वह मध्यस्थता करने के बजाय संदेशों का आदान प्रदान कर रहा है। धन्यवाद। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप सभी ने डिक्टेशन बहुत अच्छी लिखी होगी। तो दोस्तों, अब पहली बात मैं आपको बताता हूँ कि आपकी स्पीड कैसे बढ़ेगी। अगर दोस्तों आपने ये पूरी डिक्टेशन, मान लीजिए आपने 80 to 85 पे लिखा हुआ है, अगर आपकी गलतियाँ हुई हैं दोस्तों, आप उस गलतियों को अलग से नोट कॉपी पे लिखना है। उसके बाद क्या करना है, उसकी 5 बार प्रैक्टिस करनी है। एक आउटलाइन की 5 बार प्रैक्टिस करनी है। ऐसे करते करते दोस्तों, जब आप सारी आउटलाइंस की प्रैक्टिस कर लेंगे, दोबारा से फिर इस डिक्टेशन को लिखेंगे, आप देखेंगे कि जो गलतियां आपकी 50 हुई थी, वही अब घटकर दोस्तों आपकी गलतियां 20 या 25 बच गई हैं। इसी तरह से दोस्तों 2 से 3 बार रिपीट करेंगे, आप देखेंगे एक समय ऐसा आएगा कि आप 100% एक्यूरेसी के साथ लिखने लगेंगे। लेकिन दोस्तों, आप लोगों को मेरे ऊपर भरोसा करना होगा और इस डिक्टेशन को लिखना होगा। ठीक है, मिलते हैं एक नए डिक्टेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।